लें जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अली तरीन मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन के दरमियान बड़ा फड्डा पड़ गया है और उस फड्डे की वजह अली तरीन के जारहाना जो बयानात थे पीसीबी को लेकर वो हैं। और एक मौजू इस वक्त बांग्लादेश का पाकिस्तान टूर है जिसमें फैसलाबाद के अंदर 2008 के बाद पहली बार इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। अली तरीन की बात करें अगर तो अली तरीन इस वक्त ख़बरों की जीनत बने हुए हैं और पीसीबी के साथ बड़ा ज़बरदस्त टाकरा हो रहा है। अली तरीन के बारे में पीसीबी की तरफ से एक वजाती बयान भी जारी किया गया। अली तरीन ने क्या कहा वो एक बाद में बताते हैं, लेकिन पहले जो इस वक्त पीसीबी की जानब से कहा जा रहा है कि हम लीग को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते, हमारे पास वो हक हासिल है हमें कि हम डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो पड़ोसी मुल्क के अंदर पीएसएल हो रही है और पीएसएल में जिस तरह से वहाँ पे रानाइयाँ और बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान में जो पीएसएल होने जा रही है, पीएसएल को हम मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे, वरना हम ऐसा जवाब देते कि याद रखते। अब कुछ हमारे जो ज़राए हैं पीसीबी के, उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि वो मैं एग्जैक्ट वो वर्ड्स हैं जो वो पढ़ के सुना देता हूँ कि किसी को शिकायत है तो हमसे रब्ता करे, बदकिस्मती से वो शख्स शिकायत कर रहा है जो हमारे मैच जो मीटिंग्स हैं मीटिंग्स में भी नहीं आता, और अगर मीटिंग में आ जाए तो वहाँ इस किस्म की बात नहीं की जाती। पीसीबी इस लड़ाई में घुसना नहीं चाहता, हमने लीग को ऊपर लेके जाना है और जो फैसले किए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। अब जो अली तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात थे पीसीबी के ऊपर, उसके बाद जो पीसीबी ने कहा कि हम एक फ्रेंचाइज़ के मालिक, अली तरीन का नाम भी नहीं लिया, फ्रेंचाइज़ के मालिक के बयानात से टूर्नामेंट को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। पीएसएल ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक हमें फ्रेंचाइज मालकान के ख़िलाफ़ डिसिप्लिन की कार्रवाई का इख्तियार है, लेकिन इस मौका पर हमने रद्द-ए-अमल दिखाया, इससे लीग को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अब अली तरीन जो है वो एक पॉडकास्ट पे बैठे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने क्या तकरीर की और क्या उन्होंने पीसीबी के ऊपर तनकीद जो की। पीसीबी के जो आला अफसर हैं उनका ये कहना है कि पीसीबी अपनी तारीफ खुद नहीं करता, लोग देखेंगे कि हमने क्या किया। लोग इस पहली बार उर्दू में हम कमेंट्री करवा रहे हैं, उसके बाद पहली बार एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए और उसके बाद जो लीग हमारे पड़ोस में चल रही है उस मौका पर हमने कार्रवाई की, तो इस अपनी लीग को उसके ऊपर असर पड़ेगा और उसको मुतासर होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि अली जफ़र का नाम आते ही मौसूफ ने बयान दाग दिया और बाकी 3 नामों का इंतज़ार ही नहीं किया। अली जफ़र का केस अदालत ख़त्म कर चुकी है, उसे मुतनाज़ा ना बनाया जाए। अब आते हैं अली तरीन की जानिब। अली तरीन ने क्या कहा? अली तरीन ने ये कहा कि सबसे बड़ी और बेहतरीन पीएसएल है, ये बार बार हमें सुनने को मिलता है, लेकिन ये रवायती अल्फाज सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। पीएसएल की मौजूदा मैनेजमेंट गैर संजीदा है, हमें अपनी टीमों पर कोई तवील मुद्दती कंट्रोल नहीं दिया जा रहा। नई टीमों के इजाफे से पहले पॉलिसी वाजिया की ज़रूरत है, वरना लीग का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाएगा। वही 6 टीमें 4 स्टेडियम और इन मैचों की मेज़बानी कर रहे हैं, मैचों के फैसले आखिरी बाल पर होते हैं। पीएसएल को बड़ा बनाने का कोई प्लान है तो मुझे बताएं। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, ये अली तरीन का कहना है कि इतने बड़े ब्रांड्स के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें हमें टीम्स के मालिकाना हकूक़ भी नहीं दिए जा रहे। मालिकाना हकूक़ के बजाय हम अपनी टीम अपने पास रखने का रेंट भी देते हैं, किराया भी देते हैं। वो एक अलग कहानी है कि किराया किस मद में देते हैं और कितना देते हैं, ये अगली वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद उनका कहना था कि बिग बैश ने खेल को दिलचस्प और पुरकशिश बना दिया है, जिसमें 4 ओवर का पावर प्ले रखा गया है, बकिया 2 ओवर का पावर प्ले आप किसी भी वक्त ले सकते हैं। जब आपकी नीयत ही ना ठीक हो तो फिर बेहतरी के दावे गलत हैं। अली तरीन ने कहा कि तमाम फ्रेंचाइजी फ़िलहाल एक रेंटल मॉडल पर चल रही हैं। पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए 8 टीमों के वाजिया मनसूबा ताहाल पेश नहीं किया, और अगर इसी तरह रेवेन्यू शेयरिंग का मामला हो तो सूरत हाल अजीब हो जाएगी। आईपीएल मालकान अपनी टीमें किसी भी वक्त फ़रोख्त कर सकते हैं, अलबत्ता बोर्ड ये देखता है कि इसके पास कितना पैसा है और टीम को कैसे लेके चल रहा है। ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल दोनों एक वक्त में होने जा रही हैं और पीसीबी की जानिब से ये रद्द अमल आना इस वक्त में कि हम इस लीग को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। अगर अली तरीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो मीटिंग में बात कर सकते हैं। मीटिंग के से पहले अली तरीन के ऊपर पीसीबी ने एक और इल्ज़ाम लगाया कि वो मीटिंग में आते भी नहीं है। अब आते हैं कि जी बांग्लादेश का बड़े अरसे बाद एक टूर पाकिस्तान का हो रहा है सोलो। इससे पहले चैम्पियन ट्रॉफी में तो बांग्लादेश ने हिस्सा लिया था और वो पाकिस्तान आए थे, और अब ये भी कुछ ज़राए दावा कर रहे हैं कि जो फैसलाबाद क्रिकेट ग्राउंड में
2008 के बाद पहली बार कोई टीम इंटरनेशनल मैच खेलेगी। ये एक बड़ी खुशखबरी है फैसलाबाद के लोगों के लिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज़ है 5 मैचों की, वो वहाँ पे खेली जाएगी। आखिरी मैच जो खेला गया वो 11 अप्रैल 2008 को खेला गया। बांग्लादेश की टीम आइंदा माह के तीसरे हफ्ते में दौरा कर रही है और इस दौरे में पाकिस्तान से 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी। अब ज़राए का ये भी कहना है कि 2 मैचेस फैसलाबाद, 3 मैचेस लाहौर में कराए जाने का इम्कान है। जो मौजूद मुजवज़ा शेड्यूल है वो है 25, 27 और 30 में, 1 और 3 जून को होगा। बांग्लादेश की टीम फार्म में हो या ना हो, लेकिन वो पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं, बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बनते हैं और मेहनत करते हैं। और हमारी तरफ से जो कुछ होता है वो आपके पास एक वाज़िया और ज़िंदा मिसाल चैम्पियन ट्रॉफी, उसके फौरी बाद जो वेस्ट इंडीज़ की न्यूजीलैंड के साथ जो हमारी सीरीज़ थी, सीरीज़ में हमने क्या किया, और फिर कौमी टीम अब ये भी बताया जा रहा है कि छुप छुपा के एयरपोर्ट से बाहर निकल के अपने घरों तक पहुंच चुकी है और अब बांग्लादेश के जो सीरीज़ है उसकी तैयारी भी करने जा रही है। बहरहाल लड़ाई अली तरीन और उसके बाद जो पीसीबी की है वो किस करवट बैठेगी आइंदा कुछ दिनों में वाज़िया हो जाएगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।